ये है गूगल का अब तक का बेस्ट फ्लैगशिप फोन पिक्सल 8 प्रो और ये इंडिया में इस बार फ्लैगशिप प्राइस पर ही लॉन्च हुआ है। फिर भी कंपटीशन के हिसाब से इसका प्राइस कम ही है क्योंकि S23 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था 1,25,000 की प्राइस पर और आईफोन 15 प्रो तो 1,40,000 ही लगा लो। अब देखना ये है कि क्या ये 1 लाख की प्राइस को जस्टिफाई करता है। इस फोन की अनबॉक्सिंग भी फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय ने ही कर दी थी, तो यहाँ बॉक्स ओपन है। इस बॉक्स के अंदर अब तक का बेस्ट कलर का ये पिक्सल 8 प्रो। गूगल ने इस कलर को नाम दिया है बे और ये कलर इस फोन को एक अलग ही लुक दे रहा है। फोन के अलावा बॉक्स में डाटा ट्रांसफर अडेप्टर है जो टाइप ए टू टाइप सी है और टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल और गूगल के कुछ डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट की जगह अडेप्टर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। फोन को मैंने सेटअप कर लिया है, बट जब इस फोन को मैंने बॉक्स से निकालकर यूज करना शुरू किया तो ये फोन मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा क्योंकि कुछ दिनों से मैं छोटे साइज के फोन जैसे आईफोन 15, S22, पिक्सल 7 या फिर पिक्सल 8 यूज कर रही थी। अगर कोई आईफोन 15 या S23 की डिस्प्ले साइज के फोन यूज कर रहा हो तो ये फोन शुरुआत के कुछ दिनों में उसे अनकंफर्टेबल लगेगा। इसका डिस्प्ले साइज 6.7 इंच का है जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के बराबर है और S23 अल्ट्रा से थोड़ा सा कम। फोन की डिजाइन तो अब ऐसी है कि दूर से ही पता चल जाता है कि ये गूगल का पिक्सल फोन है। पिछले 3 साल से गूगल ने इस डिजाइन को और ज्यादा रिफाइन किया है और अब ये एकदम मास्टरपीस लग रहा है। बैक में इसका कैमरा वाइजर बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ फोन के लेंसेज का साइज बहुत बड़ा किया गया है। इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है और ये कैमरा वाइजर फ्रेम का ही पार्ट है, तो इस वजह से ये फोन की बिल्ड क्वालिटी और अच्छी हो जाती है क्योंकि ये सिंगल फ्रेम डिजाइन है। फ्रेम और ये कैमरा वाइजर साइनी फिनिश में है, यहाँ मैट फिनिश नहीं है। फ्रंट एंड बैक में कोर्निंग ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है जो कि लेटेस्ट ही है। ये फोन इंडिया में एक और कलर में अवेलेबल है, ऑब्सिडियन। वैसे मुझे ये फोन इसकी पूरी प्राइस पर परचेज करना पड़ा क्योंकि जिस कार्ड पर डिस्काउंट था वो मैं कहीं से जुगाड़ नहीं कर पाई। अभी तक गूगल के जितने भी फोन लॉन्च हुए थे उनमें बेजल्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन इसमें बेजल्स बहुत कम है और यूनिफॉर्म भी। इसकी डिस्प्ले क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है जहां 489 का PPI है। इसे गूगल ने नया नाम दिया है सुपर एक्चुअर डिस्प्ले। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2400 निट्स की है, तो ये फोन आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला फोन है और इसकी SDR ब्राइटनेस 1600 निट्स की है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है जो कि LTPO है और ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक वेरिएबल है। यहाँ डिस्प्ले बहुत स्मूथ है, शायद ही कोई दूसरा फोन होगा जो इसके बराबर स्मूथ होगा। यहाँ डिस्प्ले LTPO है तो बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। बड़ी डिस्प्ले होने का एक और फायदा ये है कि यहाँ कंटेंट वॉचिंग ऐसा लगता है जैसे बड़ी डिस्प्ले पर कुछ देख रहे हो और खासकर तब जब इसकी ब्राइटनेस SDR में इतनी ज्यादा हो। फोन की स्पीकर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर S23 अल्ट्रा जैसी नहीं। यहाँ लाउडनेस तो बहुत है लेकिन इसका बेस कंपटीशन के हिसाब से कम है। You're just like the bad girl, and it's just the best. Is it with the sad girl? So boy, you डिस्प्ले बहुत ब्राइट है और डिस्प्ले जितनी ज्यादा ब्राइट होती है बैटरी लाइफ भी उतनी ही कंज्यूम करती है। इस फोन में 5050 mAh की बैटरी मिलती है जिसे कि गूगल के 30 वॉट वाले अडेप्टर से चार्ज करें तो 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगी, लेकिन इसे फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। गूगल के पॉइंट से ये बैटरी हैवी यूज पर भी पूरा दिन निकाल देगी और मेरे अभी तक के यूज के हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि यहाँ बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है और एवरेज यूज पर यहाँ 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो मिल ही सकता है। लेकिन मैंने इसे अभी इंडोर में ही यूज किया है, हो सकता है आउटडोर अगर इसे यूज करें तो 1 से 1.5 घंटा कम हो जाए। ये फोन 20 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और इस फोन में बैटरी शेयरिंग का भी फीचर है, तो बड्स को भी फोन से इजीली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ 12 GB LPDDR5X रैम है और वो होना जरूरी भी है क्योंकि गूगल ने इसे लंबी रेस का घोड़ा बनाया है, तो 12 GB रैम होना तो बनता ही है। लेकिन लंबी रेस के हिसाब से खास करके इंडिया में यहाँ स्टोरेज बहुत कम दिया है। यहाँ 128 GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है जो ज्यादा यूज पर बहुत जल्दी फुल हो जाता है। वैसे तो इसका कंपैरिजन आईफोन 15 प्लस से होना चाहिए क्योंकि आईफोन 15 प्लस भी 90,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था और वहां भी 128 GB मिलता है
और सिर्फ आईफोन 15 प्लस ही क्यों, आईफोन 15 प्रो भी सिर्फ 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। तो अगर यहाँ ज्यादा वीडियोस या फोटोज क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल SSD की जरूरत पड़ेगी। गूगल ने यहाँ अपना टेंसर G3 प्रोसेसर यूज किया है और साथ ही टाइटन M2 की सिक्योरिटी भी। टेंसर G3 प्रोसेसर के अभी तक के यूज के हिसाब से ये बहुत अच्छा है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई और ना ही किसी को होनी चाहिए। मैं अपने पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि सिर्फ गीकबेंच के स्कोर्स मैटर नहीं करते, प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से ये प्रोसेसर काफी पावरफुल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गूगल ने इस फोन के लॉन्च के टाइम पर टेंसर G3 की बहुत ज्यादा बात ही नहीं की, क्योंकि उनको भी पता है कि रॉ पावर के हिसाब से टेंसर G3 स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या एप्पल A17 बायोनिक जितना पावरफुल नहीं है। एप्पल अपनी चिप की पावर को ज्यादा शो करता है और वहीं गूगल अपने सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बेस्ट तरीके से करता है। गूगल के प्रेजेंटेशन में ये क्लियर था कि ये एक AI फोन है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्लस टेंसर G3 का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रोसेसर से कम नहीं। और जब गूगल इस फोन को 7 साल के OS अपडेट और सिक्योरिटी पैच अपडेट देगा तो AI के यूज से ही इस फोन को गूगल इतने लंबे टाइम तक यूजफुल रख पाएगा। यहाँ फिंगरप्रिंट अनलॉक के साथ साथ फेस अनलॉक भी है। यहाँ फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल ही है लेकिन ये पूरी तरह से रिलायबल और फास्ट है। यहाँ एक सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि इस फोन का फेस अनलॉक इतना सिक्योर है कि इससे बैंकिंग एप्स भी ओपन कर सकते हैं। अभी तक एंड्रॉइड में कोई दूसरा फोन ये फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता। फोन के इतने बड़े कैमरा वाइजर में मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f1.68 है और सेंसर साइज 1x1.31 इंच का। इससे मैंने कुछ ही फोटोज क्लिक किए हैं और इसके 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से भी एक दो ही फोटोज क्लिक किए हैं, लेकिन इतने ही फोटो में मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि इसकी फोटो क्वालिटी टॉप क्लास की है। इसके मेन सेंसर से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था तो वहां भी मुझे पिक्सल 7 के कंपैरिजन में एक अच्छा अपग्रेड देखने को मिला। यहाँ 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो कैमरा है जिसका अपर्चर f2.8 है, तो 5x से खींचे गए फोटोज भी बेस्ट क्लास के हैं। तीनों ही सेंसर पिक्सल 7 प्रो के कंपैरिजन में अपग्रेड किए गए हैं। इसका फ्रंट कैमरा 7 प्रो के कंपैरिजन में अपग्रेड किया गया है। यहाँ 10.5 मेगापिक्सल का डुअल PD सेल्फी कैमरा मिलता है और इसकी सेल्फी क्वालिटी पिक्सल 7 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ कलर टोन हो या फिर SDR सब परफेक्ट सा लगता है, जो कि पिक्सल 7 सीरीज में एक नाइटमेयर की तरह था। फ्रंट कैमरा से भी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी इसका डिटेल कैमरा रिव्यू कुछ दिन के बाद शेयर करूंगी। पिक्सल 8 प्रो में पिक्सल 8 से भी एक्स्ट्रा फीचर हैं, जिनमें से मेन फीचर दिसंबर के अपडेट के बाद आएंगे। फिलहाल इसके कैमरा में प्रो कंट्रोल का फीचर अवेलेबल है और इसकी अपडेट से आने वाले फीचर बहुत कमाल के होने वाले हैं और वो है वीडियो बूस्ट और नाइट साइट वीडियो। फोन में USB Type-C पोर्ट 3 Gen 2 है। इस फोन में डुअल सिम का सपोर्ट है और यहाँ हम एक नैनो सिम और एक ई सिम यूज कर सकते हैं। नेटवर्क में यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये इंडिया में पहला फोन है जहाँ 5G mm वेव वाला एंटीना मिलता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि गूगल ने ये एंटीना सिर्फ 8 प्रो में ही क्यों दिया, पिक्सल 8 में क्यों नहीं। फोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है और इसके बैक में मैट फिनिश है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट का भी कोई इशू नहीं। अभी तक के यूज के हिसाब से इशू सिर्फ इतना है कि ये एक बड़े साइज का फोन है और इसका वेट 213 ग्राम है। वैसे गूगल कुछ फीचर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस फोन में अपडेट करता रहेगा। उसी तरह से मेरे चैनल के नए वीडियो के अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को दबाने से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।